वैसे कहते हैं इस्लाम में पुनर्जन्म होता नहीं है, लेकिन आपको दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो आप कौन से मुल्क में जन्म लेना चाहेंगे? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। बहुत बढ़िया। भोपाल के आ, आस। आपने कहा था मुसलमान दो तरह के हैं, इंडियन ब्रांड और पाकिस्तानी ब्रांड, इसका क्या मतलब है? सर मुझे तो सारे पाकिस्तानी ब्रांड लगते हैं। वो पाकिस्तानी को तो भूल जाए, उनको तो सिर्फ ये होता है कि अभी चोरी कर लिया, सारे पैसा हर आता जाता माल लूट के चला जाता है। फौजी जंग के लिए नहीं होते, वहां फौजी होते हैं कह रहे भाई जमीन किधर मिल रही है, पकड़ो प्लाट खींचो। सर जाने से ये पार्टीशन करके नेहरू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। तो दाम लगा दीजिए, पाकिस्तान बिक जाएगा, जिस जो बोलेगा जो दाम लगाएगा बिक जाएगा। सामने गुज़श्ता रोज यानी 24 अप्रैल को एक ऐसे शख्स की मौत हुई जिसने कि शायद उसने पाकिस्तान या इस्लाम को तो बेइंतहा नुकसान पहुंचाया ही, खुद को नाम नेहाद मुसलमान कहते हुए, लेकिन उसके हाथ पर ऐसे सैकड़ों मुसलमानों का खून भी था जो कि उसकी बयानात की वजह से उसके बार बार कम्युनल मुद्दों को उठाकर मुसलमानों को हिंदुस्तान की खराबी की जड़ बताकर जो दंगे और फसाद हुए और जिसमें मुसलमानों की जाने गई, ये सारा का सारा तारिक फतेह के हाथ में ही होगा। भारत के मुसलमान उससे कितनी नफरत करते थे ये बात तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उसके हर एक बयान में भी आपको पाकिस्तान, मुसलमान और मुसलमानों में भी खासकर भारतीय मुसलमान सरे फहरिस्त नजर आते थे। भारत में बसने वाले हिंदुओं की तारीफ, और तारीफ भी उन हिंदुओं की जो कि गांधी को गालियां निकालते थे, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के नजरियात से जिनका बड़ा करीबी ताल्लुक था, या फिर वो जो मुसलमानों की सड़कों चौराहों पर लिंचिंग करते थे। नरेंद्र मोदी के वो तो बड़े खास फैन थे, लेकिन बतौर पाकिस्तानी हम तारिक फतेह की मौत पर जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि उनका ओरिजिन तो पाकिस्तान ही था, लेकिन खुद को उन्होंने कभी पाकिस्तानी नहीं कहा। उनके ऐसे कई बयानात वायरल हैं जिनमें ये कहते नजर आते थे कि मैं एक हिंदुस्तानी हूं जो गलती से पाकिस्तान में पैदा हुआ। शायद वो गलती से एक मुस्लिम घराने में भी पैदा हुए, क्योंकि उनकी सारी की सारी जिंदगी एंटी पाकिस्तान, एंटी इस्लाम और एंटी मुस्लिम के तौर पर याद रखी जाएगी। इस्लामी तारीख उन्हें किस तरह देखेगी इस बात का फैसला तो हो ही चुका है, क्योंकि आप किसी भी भारतीय मुसलमान से ही क्यों ना पूछ लीजिए, वो उनकी हकीकत आप पर आया कर देगा। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको तारिक फतेह के आखिरी इंटरव्यू के चंद क्लिप्स दिखाएंगे, जिसमें भी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान, इस्लाम और भारतीय मुसलमानों के बारे में अपनी जबान दराजी की थी। लेकिन जिस भारत के वो गुण गाते नजर आते थे, ये कहते नजर आते थे कि अगर मेरा दूसरा जन्म हुआ तो मैं भारत में पैदा होना चाहूंगा। अफसोस के साथ इतनी वफादारी दिखाने के बाद भी, बार बार शहरियत मांगने के बाद भी उन्हें भारत की नेशनलिटी नहीं दी गई। और शायद ये अंजाम उन तमाम गद्दारों का जरूर है जो चंद टकों की खातिर, दुनियावी फायदे की खातिर अपने मुल्क और कौम के साथ गद्दारी करते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और सुनाते हैं तारिक फतेह का आखिरी इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने क्या क्या बातें की और कैसे पाकिस्तान, इस्लाम और भारतीय मुसलमानों का विरोध करते दिखाई दिए। भारत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो औरंगजेब को हीरो मानते हैं, उनकी कब्र पे जाकर ओवैसी के भाई फूल चढ़ाते हैं। क्या हाँ, कहेंगे ऐसे लोगों को? भाई क्या करेंगे, आपने बर्दाश्त किया हुआ है। तो आपने तो औरंगजेब रोड हिंदुस्तानियों ने रखी थी, औरंगाबाद शहर हिंदुस्तान ने रखा हुआ है ना, किसी बाहर से तो नहीं आके किसी ने कहा कि आप रखिए ये नाम। तो दिल्ली के अंदर सड़क चल रही थी औरंगजेब रोड। मुझ जैसे जो कनाडा में बैठे उनको तकलीफ ज्यादा हुई, बाकी लोग सुबह शाम उस सड़क पे आते, किसी को परवाह नहीं थी। अब जाके बदली है ना कोई 3-4 साल पहले नाम। तो जब आपको दोस्त और दुश्मन का फर्क ना पता, आपके यहाँ अब भी लोधी गार्डन बड़े शान जगह है ना, तो लोधी को आप लोग इतनी जगह दे रहे हैं। यानी अशोका का जो वो किला, वो स्टैचू वो अंदर है, लोधी गार्डन के अंदर। अरे कोई सोच सकता है कि लोधी गार्डन किसी बाग का नाम हो, जब लोधी जो था वो तो दुश्मन था हिंदुस्तान का। उसने पहले ज्ञान वापी मस्जिद के ऊपर हमला करवाया था, उसका आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए आप लोधी ज्ञान गार्डन का नाम बदल दें। जी, आपने ज्ञान वापी का मामला मीन्स टच किया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भारत में ज्ञान वापी का मामला अभी कोर्ट में है। हिंदू पक्ष लगातार कहता है कि वहाँ पे शिवलिंग है, मुस्लिम पक्ष फव्वारा बता रहा है। क्या कहेंगे इस पे? यार देखिए, एक आदमी वो फव्वारा कह रहा है, इसी यही इंसल्टिंग नहीं है कि वो थूक रहा है उसमें, वजू कर रहा है, ये कर रहा है। किस मुसलमान को नहीं पता कि ये औरंगजेब ने तोड़वाया था मंदिर? यानी क्यों झूठ बोल रहे हैं हम? हर एक को पता है, बस आपस में एक दूसरे को यूं तैश से दिखाते हैं, मियाँ यूं हम तो गोश्त खाने वाले हैं, ये तो सब्जी वाले हैं, हम तो इनको यूं नचोड़ के मार देंगे। एक मुसलमान 10 हिंदुओं को पीट देता। ये जहनीत अब तक आपकी चल रही है कि जिनको सच पता है कि ये मंदिर था, इसको तोड़ के औरंगजेब ने मस्जिद बनाई उसके ऊपर और बैठे हुए हैं, और वो 5 औरतों का केस अगर उस वक्त मान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं होती। लेकिन नहीं, हम बैठे हैं, हम आपको शर्मिंदा करेंगे, आपके जो खुदा हैं उनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन आपने बात जरा
हट के की तो नुपुर शर्मा का जैसे हशर किया वैसा कर देंगे। आपने जी, आप ज़िक्र कर रहे हैं ऐसे ही आपसे पहले हमारी मुलाकात हुई सुब्रमण्यम स्वामी साहब से। जी, उन्होंने कहा कि भारत में जो आक्रांता थे उन्होंने 40,000 के करीब मंदिर तोड़े, जी, लेकिन ये जी। कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चाहिए, यानी अयोध्या के ऊपर फैसला आ चुका है, काशी और तीसरी वो मथुरा की बात करते हैं, कृष्ण जी, जी। जन्मभूमि की। तो क्या आपको लगता है वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 3 चाहिए, 40,000 नहीं चाहिए, तो क्या वो जायज़ है माँग जो माँगी जा रही है? अरे भाई आप 40,000 तो नहीं मिलेंगे ना आपको। हुँ, 40,000 में बाकी 37,000 जितने भी हैं आप रखिए 39,000। ये 3 जो हैं इसके ऊपर किस तरह की बहस है ये? आपको पता है, मुसलमानों को पता है कि तोड़ के बनाया है मथुरा के अंदर। बाबरी मस्जिद का सबको पता है, ना वो पैदा हुआ वहाँ हिंदुस्तान में, ना वो मरा वहाँ। कितना डिवीज़न क्रिएट किया। तारक फतेह साहब, आपके एक इंटरव्यू में आपने कहा था मुसलमान 2 तरह के हैं, इंडियन ब्रांड और पाकिस्तानी ब्रांड, इसका क्या मतलब है? सर मुझे तो सारे पाकिस्तानी ब्रांड लगते हैं। अब आप कहेंगे, सही कहेंगे कि मैं एग्ज़ैजरेट कर रहा हूँ, बट मुझे कोई मुसलमान बहुत कम मिलते हैं जो अपनी आइडेंटिटी धरती या माँ बोली से या जिस ज़मीन पे पैदा हुए हैं उसको रिस्पेक्ट करते हुए करें। हर कोई अपना सैयद लेके चल रहा है। यानी वो डंके की चोट पे कह रहा है कि मैं थूकता हूँ हिंदुस्तान पे, लेकिन क्योंकि मैं हूँ अरब और मैं तो पैदा हुआ हूँ उनकी ज़ात से, अरबों की ज़ात से। आप तो घटिया हैं हिंदू। उनकी भी दास्तान पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो तो मोहम्मद अली जिन्ना से भी ज़्यादा एंटी हिंदू थे। उनका ये था कि सारे मुसलमान एक जगह हों, फिर दबा के मारेंगे हिंदुओं को। आपने उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, बताइए। क्या पाकिस्तान में भी ज्ञानवापी को लेकर कुछ चर्चा चल रही है? ना, ना, वहाँ किसी का नहीं, उनको अपने लाले पड़े हुए हैं। उनके पास पैसे-वैसे कम पड़ गए। वो पाकिस्तानी को तो भूल जाए। उनको तो सिर्फ़ ये होता है कि अभी चोरी कर लिया, सारे पैसा हर आता-जाता माल लूट के चला जाता है। फौजी जंग के लिए नहीं होते। वहाँ फौजी होते हैं, कह रहे भाई ज़मीन किधर मिल रही है, पकड़ो, प्लाट खींचो। सब जाने से ये पार्टीशन करके नेहरू जी ने बेड़ा गर्क कर दिया सबका। ये लुटेरों का अड्डा है, वहाँ बलूचिस्तान की जंग-ए-आज़ादी अलग चल रही है, पख्तूनों की आज़ादी की अलग बात है। सिंधु देश जो है उसकी मूवमेंट चल रही है। जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बना के उर्दू बोलने वाले महाजिर आए थे, उनकी भी ठीक ठुकाई हो रही है। वो भी बड़े खुश हैं कि हाथ में लोटा मुंह में पान लेके रहेंगे पाकिस्तान। वो लखनऊ से चले आके वहां दस गए। वही बंगाल में बैठे हुए वहां मीरपुर मोहम्मदपुर के जिलों में, और वहां उर्दू बोलते हैं। उर्दू जैसे मजहब बन गया इनका। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 5% लोग उर्दू बोलते थे, और उस पर लियाकत अली खान ने आके ठोस दिया कि सारी जबानों पे पाबंदी, सिर्फ उर्दू है पाक जबान। ना पंजाबी, ना पश्तो, ना सिंधी, कुछ नहीं। उन्होंने कहा ये खत्म, गलत है। आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत के मुसलमान मुझसे नहीं चिढ़ते, भारत के मौलवी कुछ हैं वो चिढ़ते हैं आपसे। क्या नहीं, इसका नहीं, मतलब? मुसलमान भी चिढ़ते हैं, मौलवी भी चिढ़ते हैं। कुछ मौलवी समझते भी हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन आपके मुल्क में देवबंद है ना, कहीं मिस्र में तो देवबंद नहीं है ना। तो पूरे जो तालिबान निकले हैं देवबंदी सोच के, ये तो मेड इन इंडिया है। आप फिर भी उनको अलाउ करते हैं, मदरसा चल रहा है उनका। उनके सब्जेक्ट, इनकी जो सिलेबस की किताबें वो तक नहीं पब्लिक में अवेलेबल है।